नमस्कार। हम बात करेंगे दूर देहात की, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की। सीतामढ़ी बिहार का बहुत चर्चित नाम है, वहीं से सांसद आते हैं सुनील कुमार पिंटू जी। इनके दादाजी, इनके पिताजी सभी राजनीतिक मैदान में अपनी हुनर आजमा चुके हैं और हमारे साथ पिंटू जी हैं। ये 4 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद हैं। और सांसद सर से ये जानना चाहते हैं कि इनका जो बचपन की जो पढ़ाई है वो कहाँ हुई है। मेरी पढ़ाई पूरी सीतामढ़ी में ही हुई है। मैंने सीतामढ़ी से ही स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा पाई है और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है, सीतामढ़ी से। और सर से ये हम जानेंगे कि इतने राजनीतिक परिवार होने के बाद भी आज बहुत सौम्य और व्यवहारिक हैं, जबकि राजनीति में आने के बाद या बड़े बिजनेसमैन होने के बाद बहुत सारे व्यवहार में बदलाव आ जाती है। तो सर से ये जानेंगे कि इनमें ऐसा क्या है, ऐसी क्या परिवार का संस्कार है या उस बिहार का संस्कार है जो इतने सौम्य रहने का कारण क्या है। ये हमारे पिताजी दादाजी का आशीर्वाद है और हम सब बिजनेसमैन रहे हैं। और जब कोई जो बनिया होता है ना, बिजनेसमैन होता है, वो स्वभाव से, बात से बहुत ही नर्म होता है। और हम लोगों के ख़ानदान में किसी को ये आदत नहीं है कि अगर हम विधायक हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। विधायक जनता बनाती है, सांसद जनता बनाती है, जनता ही कुर्सी पर बैठाती है और जनता ही नीचे उतारती है। इसलिए आदमी को कभी भी अपने सच्चाई के, अपने यथार्थ को नहीं भूलना चाहिए। ये एक टेम्पोररी फेज़ है। किसी को भी चुन के भेजना और फिर चुन के उसे हटाना, ये जनता के हाथ में, और ये टेम्पोररी फेज़ है। और सच्चाई वही है जो आप हैं, आज हैं, कल हैं और आगे भी वही रहेंगे। उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार कोई सांसद या विधायक बन जाते हैं तो दूसरे फेज में उनको जनता के बीच में जाने में और जीत कर आने में पसीने छूट जाते हैं और टिकट मिलने तो दूर की बात है। लेकिन इनके दादाजी, पिताजी और सर 4 बार विधायक रहने के बाद 5वीं बार सांसद हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सर, बिहार को आप क्या देना चाहते हैं जो लगता है कि वाकई में बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिहार की जितनी भी ज़रूरी थी, जो 15 साल में बिहार को मौका मिला एक दल को और उनके नेता को, परंतु उन्होंने बिहार को डेवलप नहीं किया। परंतु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो मौका मिला, तो आज 15 साल में बिहार, पहले बिहार का नाम बाहर में लेने से लोग अपने आप को बेइज्जती महसूस करते थे, परंतु आज ये स्थिति में है कि देश के किसी कोने में बिहार के लोग बिहारी होने का, अपनी बात को रखते हैं तो एक इज्जत मिलती है और बिहार के लोगों को एक खोया हुआ इज्जत प्राप्त हुआ। बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को हम अग्रणी राज्यों में ला के खड़ा करें और उसमें जनता और हम सभी जनप्रतिनिधियों का बराबर उनके साथ सहयोग है। सर, बिहार में आपने देखा होगा कि सालों भर जो स्थिति रहती है बिहार का, जो व्यवसाय का, बिहार का आधा हिस्सा पानी में डूब जाता है और बाकी हिस्सा खेती पे निर्भर है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो माता पिता हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि बच्चे नौकरी कर लें। बात सही है कि बिहार में अभी उतने कल कारखाने नहीं है कि वहाँ रोज़गार मिल सके, तो इसलिए, परंतु बिहार के लोग इतने मेहनती होते हैं कि वो पूरे देश के अंदर में जाकर उस राज्य को संवारने का काम किया है उन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर किसी ने दिया है तो बिहार राज्य ने दिया है। वहाँ के हर एक गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, और बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड हो, चाहे डॉक्टरी के फील्ड हो, चाहे वो वैज्ञानिक बनने की फील्ड हो, चाहे वो IAS IPS हो, हर जगह बिहार के लोगों ने अपना परचम लहराने का काम किया है। सर, केंद्र में आप ही की सरकार है, बिहार में आपकी ही सरकार है, दोनों गठबंधन की सरकार है। क्या लग रहा है कि बिहार में जो पानी आज़ादी से ले अब तक जो लगातार बिहार को परेशान कर रहा है, इसके लिए कोई मजबूत रास्ता निकाल पाई है अब तक बिहार और केंद्र की दोनों की सरकार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभी अभियान चल रहा है कि गंगा की नदी को साउथ की तरफ ले जाने का, क्योंकि वहाँ पानी न होने के कारण अकाल होता है और नॉर्थ बिहार में
बाढ़ और पानी के कारण हमेशा बाढ़ आता है। नॉर्थ बिहार में पानी आती है नेपाल से। नेपाल के साथ अभी भारत के उतने अच्छे संबंध नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री से करीब 9 सांसद मिले थे जो नॉर्थ बिहार की तरफ से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नेपाल से वार्ता चल रही है। हम सब चाहते हैं कि वहाँ डैम बने। डैम बन जाने से कि नेपाल से जो पानी का फ्लो आता है वो रुकेगा, नेपाल को बिजली मिलेगी मुफ्त, और बिहार को सिंचाई के लिए जल और बाढ़ से मुक्ति। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल चल रही है। आशा है कि, और नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, आप अपने लोकसभा खास करके बिहार के युवा के लिए ऐसी क्या काम करना चाहते हैं, ऐसी क्या योजना लाना चाहते हैं जिससे सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, खास करके आपके लोकसभा के लिए? देखिए, मैंने इधर लगातार कुछ बड़े लोगों से भी राय विचार किए थे, और माननीय अपने उद्योग मंत्री शाहनवाज जी से मैं लगातार संपर्क में हूँ। उनसे मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध भी है कि बिहार के सीतामढ़ी में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज आवे जो वहाँ पर के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके। प्रयास चल रहा है, अब देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। आप सुन रहे थे हमारे माननीय सांसद सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू जी को। लगातार हम सर से बात कर रहे हैं और परत दर परत सर जो काम कर रहे हैं, मैं बिना प्रायोजित के उन पे सवाल खड़े करता हूं और सर उस जवाब की तैयारी इनके पास पहले होती है जो उस पर 2 डेग आगे बढ़ चुके होते हैं। और लगातार पिंटू सर का काम करने का जो तरीका है, एक एक कर हम आपको सामने लेकर आ रहे हैं। आप लगातार सर को सुनते रहिए, मिलते रहिए और इनकी सारी इंटरव्यू आप तक पहुंचाने का और इनके द्वारा किए गए काम को आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए दूर देहात न्यूज। नमस्कार सर।